हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लैनिस्टा एकेडमी पर। ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अब से प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड करने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, सही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम टीम ने डिसाइड किया है कि यार बैच के बाद चाहे रात क्यों ना हो जाए, रात के 10 बज रहे हैं, देख लो अभी भी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। ये वीडियो जिसमें बोर्ड पर दिख गया होगा आपको, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। पूरी कोशिश है कि पूरे चैप्टर मिल जाए आपको, ठीक है। क्लास 11th के लिए वरदान से कम नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक एक बात समझ आएगी, आप ध्यान से फॉलो कीजिए, एक एक वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अब मैं फुल कोर्स ही धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि आप जाने सर पंक्चुअली वीडियोस के थ्रू आपसे मिलने आ रहे हैं। तो स्वागत है आपका इस चैप्टर में जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। इसमें जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो पहले तो ये समझते हैं नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है। देखिए फिजिक्स में अभी आप पुराने वीडियो में, अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 में यूनिट डायमेंशन में कि आपके सर ने पढ़ाया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जी, और उनमें से एक है अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को निर्धारित किया गया है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर आपको जानना है कि वहाँ पर कितने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात करते हो। रीज़न ये है कि यार कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर तुम एटम गिनना चाह रहे हो, एटम इतने छोटे हैं कि उसके थोड़े से मिलीग्राम्स या थोड़ी सी क्वांटिटीज में भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर आप जनरली जो यूज्ड टर्म्स हैं डजन्स, है ना, तो इन टर्म्स में आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसीलिए हमने मोल जैसा एक शब्द निर्धारित किया है ताकि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको हम एक छोटे नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक छोटे से बूंद ऑफ वाटर के अंदर आप डजन्स के टर्म में अगर पानी के मॉलिक्यूल गिनोगे तो पता नहीं कितने हजार, कितने मिलियंस, कितने लाख डजन्स पानी के मॉलिक्यूल होंगे। ये बेवकूफी है कि आप डजन्स के टर्म में मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस को गिन रहे हो। काउंट इट इन टर्म्स ऑफ अ बिगर नंबर, राइट। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब क्या है मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली आप मेजर कर पाते हो कि कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रहे होंगे एक डेफिनेट मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर। सो नंबर ऑफ मोल्स इन अ सब्सटेंस इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक मोल का मतलब क्या है? देखिए, एक मोल के अंदर एग्जैक्टली उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की 12 ग्राम कार्बन एटम्स के अंदर होते हैं। So 1 mole of any substance contains as many particles. Now this particle can be anything. It can be atoms, ions or molecules as are present in 12 gram of carbon, 12 atoms. तो आप 12 ग्राम कार्बन खरीद के लाइए और उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर बहुत सारे कार्बन के एटम्स होंगे जी। अब जितने वहां कार्बन एटम हैं उतने ही दुनिया के हर एक मोल सब्सटेंस में पार्टिकल मिल जाएंगे। और मैं आपको बताऊं इस 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में एग्जैक्टली कितने पार्टिकल हैं, तो जी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, मतलब एक मोल पार्टिकल है। तो हमने एक मोल को डिफाइन कर दिया कि देखिए एक मोल, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज एक मोल रखी गई है तो वहां एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इस नंबर को हमने एवोगाड्रोस नंबर बोला है और इसको Na से लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 11वीं का अगर कोई बच्चा आ रहा है और मूल शब्द से डर रहा है, भाई डरने की जरूरत नहीं है, ये बस गिनने के लिए एक मूल जैसा शब्द हमने बना दिया है कि पार्टिकल को गिन सकें जल्दी से और आसानी से। तो हमने मूल शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया जी। जिस तरह से आम बोलचाल की भाषा में आप डजन शब्द का प्रयोग करते हो कि अगर कहीं पर 60 पेन्स रखे हुए हैं, 60 पेन्स आर देयर, तो आप वो 60 ना बोल करके छोटे नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप कह दो 5 डजन हैं। कहाँ वो गिनने में 60 थे, कहाँ वो अब 5 डजन कहला रहा है, एक छोटे नंबर 5 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से चूंकि हम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल से डील कर रहे हैं और एक मात्र छोटे से वॉल्यूम के अंदर या छोटे से मास के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो अब वहां पर डजन्स भी बोलना बेवकूफी है। वहां मोल शब्द को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और एक मोल में कितने पार्टिकल मिलेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने सारे पार्टिकल अगर एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो मेरे लिए मात्र एक मोल है। अब नंबर ऑफ मोल्स की अपनी एक यूनिट है MOL। जनरली लोग MOLE भी लिखते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में एब्रीविएट करते हैं MOL। सो अ मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बात क्लियर हो गई? अभी भी अगर क्लियर नहीं तो घबराना नहीं, अगले पेज पे बात समझ आएगी और कोरिलेशन आपको समझ आएगा।
जैसा मैंने कहा था कि बच्चों को बड़ी आसानी से इस बात को ये बात समझ आ जाती है कि एक डजन का मतलब क्या है। जी पूरी दुनिया जानती है। अगर मैं कह रहा हूं एक डजन यहां पर चेयर्स हैं तो भैया कितने चेयर्स हैं सर? 12 चेयर्स हैं। एक डजन की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए, 12 होंगे। तो 2 डजन में कितने हो जाएंगे? 2 × 12 होंगे, मतलब 24 चेयर्स रखी गई हैं। अच्छा, ये डजन शब्द खाली बनाना और पेन्स और टेबल्स और चेयर्स के लिए नहीं है, ये हम दुनिया में हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक डजन ये चेयर हो सकता है, एक डजन फैन हो सकता है, एक डजन इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है ना। तो 3 डजन मान लो हम बात कर रहे हैं कि कॉपीज रखी गई है, नोटबुक्स रखी गई, तो 3 डजन में कितने सारे नोटबुक्स हैं? 3 × 12 कर देंगे, मतलब 36। सीधा सीधा फंडा है कि अगर आप हमको नंबर ऑफ डजन्स देंगे तो हम वहां नंबर ऑफ पार्टिकल जोड़ लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, क्योंकि एक डजन की वैल्यू कितनी होती है? 12। एक डजन की जो वैल्यू है अगर वो पता है तो कितने भी डजन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, खाली करना इतना है कि 12 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा ठीक है, तो 4 डजन में कुछ नहीं, 4 × 12 बोले तो 48 चीजें रखी गई हैं। अब वो चीजें कुछ भी हो, मुझे उससे क्या मतलब है? सवाल में तो खुद लिख के बोलना पड़ेगा कि आपने 4 डजन दिया क्या है। उसी तरह से 5 डजन। अच्छा ठीक है जी, 5 डजन 5 × 12 कर दो 60। मतलब सर एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला मिल गया आपके साथ पढ़ करके। वो फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे नंबर ऑफ डजन दे रहा और नंबर ऑफ पार्टिकल गिनने को कह रहा है, कुछ नहीं करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है जी। तो एक देखो शॉर्टकट फॉर्मूला मिल गया कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल जोड़ने हैं, दिया है नंबर ऑफ डजन, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक डजन की वैल्यू से, और एक डजन की वैल्यू 12। बोलो आगे बात समझ। अब मैं कह रहा हूं ना, मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा ऐसे कि 11वीं का जो फ्रेशर है, अभी अभी 10वीं करके आया है, अभी अभी, अरे भाई तुम भी सुन लेना, तुम्हें भी समझ आएगा, मैं बता रहा हूं। पढ़ाऊंगा वैसे ही, लेवल जो अपना है वो बैच में देखने वाले देख के डर जाते हैं, यहां बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाऊंगा। आराम से पढ़ो, एक एक बच्चे को समझ आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब कोशिश कर रहे हैं कि सबको पढ़ा दिया जाए। इंडिया में बहुत सारे बच्चे जो केमिस्ट्री को रटने लगे हैं, अब आ गए हैं, समाधान करेंगे आप लोग का, टेंशन मत लीजिएगा जी, बस ध्यान से देखिए। अब उसी तरह से एक डजन का मतलब समझ आ गया ना। अब एक मोल पे आओ। अभी थोड़ी देर पहले बात क्या हुई थी हमारी? एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? सर आपने कहा था एक मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23। अरे इस नंबर को क्या बोला गया है? अवोगाद्रोस नंबर। कैसे लिखा जाता है? Na, कैपिटल ए लिखना। बैच में कई बच्चों को मैंने देखा एन के नीचे छोटा ए लिखते हैं, वो सोडियम लगने लगता है, मत लिखना वैसे। मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल हैं जी? Na के बराबर, मतलब अवोगाद्रोस नंबर के बराबर। अच्छा, तो एक मोल में जैसे 12 था तो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो एक मोल में एक डजन में अगर 12 चीजें तो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो 2 में 2 से 12, 3 डजन में 3 को मल्टीप्लाई किया 12, तो एक मोल में Na के बराबर पार्टिकल है। 2 मोल में कितना? 2 × Na। 3 मोल में कितना भैया? 3 × Na। नहीं आ रहा ना समझ? 4 मोल में बोलो 4 × Na। 5 मोल में बोलो 5 × Na। और आधे मोल में 0.5 × Na। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, आप नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहे हैं, हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी बात है। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी भी जोड़ने हैं और तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता है, एवोगाद्रोस नंबर से कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा, तो 1.5 मोल में 1.5 Na। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर काउंट करने हैं किसी भी सैंपल में, और आपको क्या बताया गया है? नंबर ऑफ मोल्स किससे मल्टीप्लाई? एवोगाद्रोस नंबर से। सर क्या हम ऐसे ही पेपर में लिखेंगे? 11वीं के बच्चे मुझसे बैच में पूछते हैं, सर ऐसे ही लिख दें क्या मार्क्स मिलेंगे? तो अगर तुम खाली सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख दो। हाँ, कंपटीशन में तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज भी लिखी जाती हैं और Na के टर्म में भी दिया जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे बच्चे इन छोटे छोटे मल्टीपल्स को आसानी से याद कर लें। आओ चलो इसको देखना, जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी किताब से सवाल उठाओ, इन्हीं नंबरों के आसपास सवाल घूमते रहते हैं। देखो 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं? Na, नजर आ रहा हूं मैं? Na का मतलब कितने? 6.022 × 10⁻23, इतने पार्टिकल हैं। यही तो वैल्यू थी, एक मोल की वैल्यू 6.022 × 10⁻23। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2Na मतलब इसका डबल कर भाई। अरे 6.022 का डबल कर दो, 6 का डबल 12, डेसिमल की जगह डेसिमल, 0 की जगह 0, और 2 का डबल 44 × 10⁻23, 12.044 × 10⁻23। ये नंबर कहीं दिख गया तो भैया 2 मोल है। 10⁻23 पे बोला है, चालाकी करने वाले 10⁻24, 10⁻25 लिखेंगे। अरे 10⁻24 लिख रहा तो ये 10 गुना और ज्यादा हो गया, मतलब 2 मोल ना होकर के 20 मोल हो गया।
और कई जगह 10 की पावर 22 लिखेगा। 10 की पावर 22 लिखने का मतलब 10 गुना कम कर दिया, 2 मोल ना होकर 0.2 मोल हो गया। इन नंबरों के साथ खेलना शुरू करो 11वीं के बच्चों। देखो 12वीं और ड्रॉपर अगर आ करके देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तुम्हें तो ज़्यादा ही समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा लेवल को गिरा करके पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। 3Na का मतलब इसका 3 गुना कर दो, 18.066 इंटू 10 की पावर 23। और मैं वादा करता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से उठा करके हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। तुम आराम से खाली देखते रहना, खाली एक एक लेक्चर फॉलो करोगे ना, तुम अपने अंदर देखोगे स्पीड बढ़ गई, कैलकुलेशन का तरीका बढ़ गया, मैथमेटिक्स वाले पोर्शन सुधर गए। कैलकुलेशन से मैंने कई बच्चों को डरते देखा, तुम यहाँ देखो बस, ठीक है ना। अब देखो 4 मोल की बात करो 4Na, तो 4 गुना करना है 6.022 का, मतलब 24.088 इंटू 10 की पावर 23। 5Na, 5 मल्टीप्लाई करना है किससे, 6.022 से। अच्छा तो सर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6022 से, तो 5 छके 30, ये तो 30 हो गया, 30 लिख रहा हूँ समझ जाना। और 0.22 का 5 गुना 110 इंटू 10 की पावर 23, समझे कि नहीं समझे। और ये क्या हो गया 0.5 है ना, 0.5 का मतलब हाफ, तो 6.022 का हाफ करो यार, 3.011 इंटू 10 की पावर 23, नहीं समझे। और ये 1.5 गुना 1.5 मोल, अरे 1.5 जो होता है आधे का 3 गुना होता है, 0.5 का 3 गुना 1.5, तो इसी नंबर को 3 गुना कर रहा हूँ मैं 9.033 इंटू 10 की पावर 23। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये नंबर्स क्यों लिख रहे हैं, ये नंबर लिख दूंगा तो बहुत सारी जगह पर तुम डेटा को पहचानने लगोगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है, 1 मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। 2 मोल में डबल कर दिया 12.044 इंटू 10 की पावर 23। 3 मोल में 3 गुना कर दिया 18.066 इंटू 10 की पावर 23। 4 मोल में 4 गुना कर दिया 24.088 इंटू 10 की पावर 23। 5 मोल में इसका 5 गुना कर दिया 30.110 इंटू 10 की पावर 23। आधे मोल में इसी नंबर का हाफ कर दिया 3.011 इंटू 10 की पावर 23। और 1.5 मोल में इसका 3 गुना कर दिया 9.033 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर याद कर चीजें आसान हो जाएंगी। और जनरल फॉर्मूला क्या मिला कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करो, एवोगाड्रो नंबर से। देखा होगा कि स्कूल के टीचर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला नहीं देते तुम्हें कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड कर दो, 1 मोल की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर से लिखते हैं ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब तुम्हें भी समझ आ रहा होगा ये आखिर फॉर्मूला बना कैसे। अब सबसे बड़ा चैलेंज केमिस्ट्री में कि बच्चा इतना समझ गया कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल, पर ये पार्टिकल है क्या, यही देखना नहीं आता उन्हें। तो ये पार्टिकल क्या हैं, ये एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। पूछने वाला कुछ भी पूछेगा भाई, अभी तो मैं मूल देके पूछ रहा हूँ ना, कल को इस मूल तक आना पड़ेगा, वो वॉल्यूम ऑफ गैस देगा, अरे उस वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब तुम कर पाओगे। वो मास दे देगा कि भैया 50 ग्राम इथेन गैस है, तो बताओ कि उसके अंदर कितने कार्बन एटम है, बताओ कि कितने हाइड्रोजन एटम है। इन सभी तरह के सवाल को करने के लिए जो मैं बता रहा हूं वो समझो कि अल्टीमेटली नंबर ऑफ मोल्स तक तुम्हें आना पड़ेगा। बात समझ आ रही है क्या। अब चलते हैं इन पार्टिकल्स को पहले पहचानते हैं। अक्सर मैंने बैच में क्या देखा है, जब बच्चा आता है नया नया 11वीं का, तो यार वो एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स इसी में कंफ्यूज रहता है और बेसिक से सवाल को भी गलत करता है। तो पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, आप बोर्ड पे पढ़ लीजिए। मैंने ये लिखा है कि जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल भैया कुछ भी हो सकते हैं। ये हो सकते हैं एटम्स, ये हो सकते हैं आयन्स, ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल भी 2 तरह के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। बहुत ही सिंपल देखो, मेहनत की है तुम्हारे लिए, फ्लो चार्ट पहले से बना के रखा है ताकि यहाँ समझाना आसान हो जाए मेरे लिए। एटम्स नहीं पहचानना आता कोई बात नहीं है, एटम्स जो है ना भाई एलिमेंट के सिंबल से ही पहचाने जा सकते हैं। जैसे आपको तो एक 10वीं के बाद आया हुआ बच्चा 20 एटम्स के सीरीज को याद रखता है, एटॉमिक सीरीज जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, वो सब याद होता है। जरा तुम आओ मेरे साथ लिखो यार, जरा अपने अपने कॉपी पेन उठा करके ही देख लो, ठीक है ना, और साथ साथ लिखो। मजा नहीं आ गया तो समझना, साथ नहीं लिखते हो तो और अच्छी बात है, सुनो मुझे, सुनोगे तो तुमसे खुद क्वेश्चन होने लगेंगे। पर हाँ, घर पे नोट्स प्रॉपर बनाना, क्योंकि ये लेक्चर फुल फ्लेज्ड मिलेंगे तुम्हें। हर दिन कोशिश रहेगी कि वीडियो अपलोड होती नहीं। अब देखो जरा, एटम्स क्या है नहीं पहचानना आता सर हमें, एटम्स नहीं पहचानना आता, कोई बात नहीं, घबराना मत, मेरे साथ पढ़ रहे हो अब तुम। जो सिंबल है ना वही एटम है। जैसे कोई कहे कि हाइड्रोजन एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H लिख दो। हीलियम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, He। लिथियम एटम को Li, बेरिलियम को Be, बोरॉन को B, कार्बन को C, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F, नियॉन को Ne। ऐसा कुछ लिखा हुआ देख लिए ना तुम कहीं पे भी, समझना ये एटम्स है, समझना ये एटम है। क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम होते हैं। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, तुमने सुना भी होगा, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट एटम। सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल O2 का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O नहीं होता है रे, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है। ओजोन गैस का मॉलिक्यूल O3, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल H2, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल N2, फ्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल F2, फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल P4, सल्फर का एक मॉलिक्यूल S8। एक चीज़ और, ये मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम तुम्हें नजर आ रहे हैं इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। मतलब O2 की एटॉमिसिटी 2 है, O3 की एटॉमिसिटी 3 है, P4 की एटॉमिसिटी 4 है। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास एक ओजोन का मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 एटम है, मेरे पास 500 ओजोन के मॉलिक्यूल हैं तो आंसर हो गया 1500 एटम। नहीं समझा? अरे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 2 में 6 होंगे, 3 गुना 100 में 300 हो जाएंगे। अगर इसका मॉलिक्यूल 1000 मॉलिक्यूल रखे हुए ओजोन के तो 3000 एटम्स हैं। अरे हाँ कि ना? तो एटॉमिसिटी अगर तुम्हें पता है तो इससे तुम क्या जोड़ पाओगे कि अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल की संख्याएं बता दे तो मैं बता दूंगा कि वहां कितने सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। नहीं समझे? तो नंबर ऑफ एटम इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम इज एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो आ रही बात समझ? अब आ जाओ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल पर। हेटेरो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? हेटेरो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि 2 या 3 अलग अलग एटम से मिलकर के बने हो, अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलकर के बने हो। मतलब सर कहीं आप कार्बन मोनोऑक्साइड की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड एक हो सकता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 अलग अलग एटम है, एक कार्बन के तो एक ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, वाटर मॉलिक्यूल, HCl। तुम्हारे भी मन में ख्याल आए होंगे बहुत सारे डिफरेंट हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के। तुम लिखना चाहो कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मीथेन जैसे जैसे लेक्चर देख रहे हो वैसे वैसे लिख लो भाई। ग्लूकोज C6H12O6 एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एट लीस्ट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स कंबाइनिंग विद ईच अदर। कंबाइन कैसे करते हैं ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेना। नेचर ऑफ बॉन्डिंग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल में। यू कैन हैव एन आयनिक कंपाउंड जहां पर कैटायन एंड आयन के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यू कैन हैव कोवेलेंट कंपाउंड जहां पर नॉन मेटालिक एटम्स में जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये सब बातें हम कर देंगे केमिकल बॉन्डिंग में। फिलहाल तो ये समझ लो कि एटॉमिसिटी वर्ड क्या है। दूसरी बात समझ लो कि भैया मॉलिक्यूल, एटम, आयन पहचान ना जाए। आयंस में भी तुम सब जानते हो 2 तरह के आयंस होते हैं। कौन कौन से? अरे भाई कैटायंस और एनायंस। सर कैटायंस बताइए। कैटायंस तुम नहीं जानते हो? कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, है ना? किस पर कितना चार्ज होता है मैंने ये भी देखा है, बैच में फील किया है। 11वीं का बच्चा था तो सबके चार्ज पता नहीं होते हैं, लेकिन मैं बता के चलूंगा, अभी से फॉलो कर लो जरा। लिथियम पे +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, रुबीडियम पे +1। अब रुबीडियम मैंने लिख तो दिया है पर 10वीं से आने वाले 11वीं में रुबीडियम नहीं जानते थे। कोई बात नहीं, घबराना नहीं भैया, ठीक है ना। सीजियम पे +1 और सिल्वर पे भी होता है +1। कॉपर का भी एक कैटायन +1 पर भी होता है। कॉपर के बारे में तुमने सुना होगा छोटी क्लास में कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक से ज़्यादा इनकी वैलेंसी होती है। तो कॉपर +1 पे भी होता है, +2 पे भी। तो ये +1 वाले लिखे। अब मैं लिखने जा रहा हूँ +2 वाले, अलग कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में भी रहेगा और दिमाग में बात बैठेगी। भाई साहब +2 वाले बताइए। बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रॉन्शियम +2। अरे जिंक तो हमेशा ही +2, बेरियम हमेशा ही +2, आयरन +2 में भी होता है और +3 में भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लिखने को बहुत लिख दूं, अभी बस ध्यान दो। कैटायन तो पहचान गए, सर अनायन भी लिखवा दीजिए ना। चलिए जी कुछ अनायंस भी देखते हैं। जगह बहुत है, अभी घबराओ मत तुम, जगह बहुत है, नहीं तो नई शीट ऐड कर दूंगा। अनायंस, अनायंस भैया नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, -1 चार्ज वाले, -2। अच्छा जनरली अगर वर्ड नहीं जानते हो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तो जिन पे +1 चार्ज है ना उनके लिए यूनी पॉजिटिव कैटायन शब्द देखने को मिल सकता है आपको। जिन पे +2 चार्ज है डाई पॉजिटिव कैटायन, नहीं, या मोनोवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन। ये वर्ड समझिएगा, अभी आप बिगिनर हैं तो, है ना। कई बार लैंग्वेज ना क्लियर होने की वजह से भी गलत होता है ये क्वेश्चंस। अनायंस भैया Cl-, Br-, I-, H-, OH-। बहुत सारे तुमने देखे होंगे जिस पर -1 चार्ज होता है। -2 वाले बताइए सर। ऑक्सीजन पर -2 ऑक्साइड, सल्फेट सुना होगा भैया SO4 2-, कार्बोनेट सुना होगा CO3 2-। बहुत हो जाएगा, चलो अब तो समझ आ गया होगा।
मैंने कहा कि ये जो पार्टिकल का हम जिक्र कर रहे हैं, ये पार्टिकल जो है केमिस्ट्री में, ये पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल। सर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक, एटम से भी छोटे, मतलब एटम के अंदर वाले पार्टिकल। बोले तो कौन, बोले तो कौन भैया? एटम से छोटे पार्टिकल बताना। इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनको भी गिनने के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं एक सवाल देता हूँ, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, और ये जितने भी टीचर्स ऑनलाइन भी पढ़ाते होंगे और बच्चे सिंसियरली पढ़े वो जानते हैं। 4.2 ग्राम ऑफ अजाइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये सब सवाल अभी पूछे जाएंगे, तुम्हें भी सिखा दूंगा, तुम पढ़ते ही सवाल का जवाब दे जाओगे, और जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली आंसर दे चुके होंगे। दूसरी बात ये सब भी गिनना होगा फंडामेंटल पार्टिकल कितने। तो चलो आओ अब थोड़ा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी तक ये बता दिया है जी कि केमिस्ट्री में जो पार्टिकल हैं वो हो सकते हैं एटम, वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल, वो हो सकते हैं आयंस एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आ जाओ सर, हम कैसे पहचाने, सवाल ये उठता है सर कि हम कैसे पहचाने कि किन सब्सटेंस में कौन से पार्टिकल्स हैं, किन सब्सटेंस में कौन से पार्टिकल, हम कैसे पहचाने। आओ इधर, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम खाली फॉर्मूला को लिख सकते हो ना, फॉर्मूला लिख दो जरा। कोई कह रहा है हीलियम गैस का एक डब्बा है, तो ठीक है उसके अंदर हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस आखिर किसी चीज से तो बनी है, और तुम जानते हो कि अल्टीमेट पार्टिकल जो है जिससे मैटर बना है वो तो एटम है, ऐसा डाल्टन ने कहा था, बाद में वो भी बेचारे गलत हो गए, वो अलग बात है। लेकिन मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि कोई भी सब्सटेंस अगर लेके आओगे ना तुम, केमिकल सब्सटेंस, तो भैया उसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो फ्रीली एग्जिस्टिंग पार्टिकल या तो कहीं एटम है, या तो कहीं मॉलिक्यूल है, या तो कहीं आयन है, वही पहचानने की कोशिश करा रहा हूं मैं। तो मैं बस इतना कह रहा हूं, जो भी सब्सटेंस पर तुम्हें सवाल मिलेंगे तुम उनका पहले तो लिख दो फॉर्मूला। अच्छा सर हीलियम गैस, सर हीलियम गैस का फॉर्मूला मुझे हीलियम का He पढ़ाया गया है, ठीक है लिख दो। नियॉन गैस क्या पढ़ाया गया, Ne। आर्गन गैस क्या पढ़ाया गया, Ar, यही सब तो पढ़ाया गया 9th में। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का सिंबल Al, खाली सिंबल लिखना, ज्यादा परेशान नहीं होना जी। ऑक्सीजन गैस का O मत लिख देना, बहुत मारूंगा कान के नीचे, O2, मतलब सच में नहीं मारूंगा, समझो बात को। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2, वाटर का फॉर्मूला H2O, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, लिख दिया। हाँ सर लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब इससे सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर कौन से पार्टिकल हैं। अरे बुद्धू, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या पढ़ाया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए सिंबल तो भैया वो एटम है ना, मतलब हीलियम गैस। सर समझ आ गया, आप कह रहे कि हीलियम गैस का फॉर्मूला He है, और आपने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि He लिखा हुआ मतलब सिंबल ऑफ द एलिमेंट लिखा हुआ आ गया, तो सिंबल ऑफ द एलिमेंट एक्चुअली एटम्स होते हैं। सिंबल ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, सिंबल ऑफ द एलिमेंट एटम्स होते हैं। सिंबल ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं, एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यार हीलियम गैस, अबे तुम कहाँ से आ रहे हो बेटे, ये क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया, तुम इधर उधर लुका छुपी खेलोगे, चलो जो भी हो रहा है बाद में, अभी देख लेते हैं। हाँ बोर्ड पे टच कर दूं, कर दिया, अरे बढ़िया यार, तुम तो टेक्निकल गुरु हो। खैर देखो, हाँ हीलियम गैस, हीलियम गैस का सिंबल He था। He मतलब यानी कि सर हीलियम गैस के अंदर बहुत सारे हीलियम एटम्स हैं, हाँ यही बात सही है। अब नियॉन गैस का सिंबल Ne है, Ne तो सर एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नियॉन गैस के डब्बे में नियॉन एटम्स हैं, हाँ बहुत सारे एटम्स होंगे, डिपेंड करता है तुमने कितना ग्राम लिया या कितना वॉल्यूम लिया है। मतलब वॉल्यूम भी नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, मास भी नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। बोलो आगे बात समझ। नेक्स्ट आ जाओ, आर्गन, आर्गन का सिंबल Ar, और Ar तो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्यूमिनियम मेटल, मेटल का सिंबल Al, मतलब ये भी एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। O2 ये मॉलिक्यूल है, मतलब भैया ऑक्सीजन गैस के डब्बे में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ O2 के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 है, मतलब नाइट्रोजन गैस के डब्बे में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है। पानी के अंदर H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं सर, और अमोनिया के अंदर बहुत सारे NH3 के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये मॉलिक्यूल नहीं है, हाँ सर, क्योंकि इसके अंदर 4 एटम हैं। ये क्या मॉलिक्यूल नहीं है, ये भी है सर, इसके अंदर 3 एटम है, एक ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1। बोलो समझ आ रही है बात, बात समझ आ रही है, कमेंट कर दो। रात के 10 बजे आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप भी सहयोग करें। नेक्स्ट अब मैंने कहा था ना मोल कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है, अब तुम समझ जाओगे। जैसे 1 मोल हीलियम गैस, हमारी एक बात निकली थी कि 1 मोल के अंदर हमेशा पार्टिकल फिक्स है, वो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और Na की वैल्यू सब लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। थोड़ा सा कलर बदलते हैं, है ना, मज़ेदार कलर रखते हैं आपके लिए ताकि
चमके। हाँ जी, 1 मोल हीलियम गैस, पहले तो लिख दो फॉर्मूला। अरे हीलियम का फॉर्मूला He, नियॉन का फॉर्मूला Ne, ग्राफाइट, अच्छा ग्राफाइट 10th के बच्चा कैसे बताएगा ग्राफाइट किससे बना, था ना एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अरे तो ग्राफाइट एक एलोट्रोप है, मतलब वो बना ही सिर्फ कार्बन से है। आयरन, आयरन तो मेटल है, सिंबल है Fe, किसी भी मेटल के अंदर एटम्स ही एग्जिस्ट करते हैं, इतना समझो। किसी भी इनर्ट गैस के अंदर खाली एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होता वहां पर, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस का लेकिन फॉर्मूला है O2 और ओजोन गैस का फॉर्मूला है O3। मतलब अब सर आपको जवाब मिल जाएगा, हाँ जी सर मिल जाएगा, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। क्या 1 मोल हीलियम गैस के अंदर हम कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हीलियम एटम्स हैं, समझो। 2 मोल नियॉन गैस के अंदर 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, इतने सारे क्या हैं, इतने सारे क्या हैं जी, अरे बोलो ना, इतने सारे क्या हैं, नियॉन एटम्स हैं, समझे क्या। 3 मोल ग्राफाइट, 3 मोल ग्राफाइट मतलब कार्बन, मतलब 3 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर कार्बन के एटम्स हैं 4 मोल के अंदर। अरे मोल दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेगा, लेकिन वो पार्टिकल क्या है वही पहचानने के लिए तो ये सब हम काम कर रहे हैं। तो 4 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर इसके अंदर क्या है, आयरन के एटम्स हैं। 5 मोल के अंदर 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और 2.5 मोल के अंदर 2.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन पार्टिकल क्या है, 5 मोल क्या दिया है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस में क्या है O2, O2 क्या है मॉलिक्यूल, तो 5 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, 2.5 Na के बराबर O3 के मॉलिक्यूल्स हैं। अरे नहीं यार समझ बता दो, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बता दो कि मोल दे रहा है तो किसी का तो मोल दे रहा है, पर उसके अंदर पार्टिकल क्या हैं ये पहचानना बड़ा ज़रूरी है। पिछले स्लाइड पे एक बार नज़र डाल दी जाए तो ये मैंने बोला था कि जो कंपाउंड दे रहा है, जो भी सब्सटेंस दे रहा है, पहले लिखो उसका फॉर्मूला, फॉर्मूले से दिखने लगेगा कि वो एटम से मिलके बना है कि मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। बोलो बात समझे, एक नज़र देखो इस पर। हो गया, समझ आया, आगे देखना जरा। अब तो ये समझ आ गया सर, आप मोल्स दे देंगे तो मोल से हम समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे। अब ये लास्ट आज की स्लाइड देखिए आप लोग, रात के 10:30 बजने को हैं, देखिएगा सवाल क्या है। सवाल ये है कि मैं आपको मोल्स दे रहा हूं, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बताना है, समझना। मान लीजिए मैंने कह दिया कि आपके पास 2 मोल एल्यूमिनियम है, अभी बात हुई भी थी हमारी, ये 2 मोल एल्यूमिनियम की बात हो रही है। तो पहले तो आप एल्यूमिनियम का फॉर्मूला लिख लो, साइड में लिखो रफ में, अपने आप दिखने लगेगा ये एटम से मिलकर बना है कि मॉलिक्यूल से। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला लिख दिया Al, मैंने कहा था ये सिंबल है और सिंबल हमेशा एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको इसमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, नहीं समझे, अरे बोलो भैया। 2 मोल क्या दिया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है मेटल, सिंबल क्या है Al, Al किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को। मतलब कि एल्यूमिनियम का कोई भी मेटल का टुकड़ा लेके आओगे तो भैया उसके अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एल्यूमिनियम एटम है। हम लोग कितना लेकर के एल्यूमिनियम एटम आए हैं, हम लोग 2 मोल लेकर के आए हैं। तो 2 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर के बराबर एल्यूमिनियम एटम्स। 2Na की वैल्यू भी जानते हो क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, जिसकी वैल्यू मैंने बोला था याद भी रखोगे तो बड़ा मजा आएगा आगे, 12.044 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम्स। ये तो हो गया बड़ा ही आसान सा सवाल, पहला सवाल। तुम देखते रहना, सीख नहीं गए तो बता देना। तुम्हें अगर मूल कॉन्सेप्ट जरा भी नहीं आता है, तुम बस मुझे सुनो, अपने आप है ना दूसरों को सुनना बंद कर दोगे। देखो खैर नेक्स्ट, ये 2 मोल एल्यूमिनियम था। अब मान लो मैंने कह दिया कि आपके पास है 5 मोल हीलियम गैस। चलो एक बार और एटम पे ही आते हैं, फिर आपको मॉलिक्यूल पे ले चलेंगे, फिर आपको आयंस पे ले चलेंगे, है ना। कंसेप्ट जब तक बच्चे का क्लियर नहीं होता है सवाल कराना बंद नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल बनाने में हम लोग को टाइम नहीं लगता है, आप बस देखिए। अगला 5 मोल हीलियम गैस, 5 मोल हीलियम गैस। अच्छा हीलियम गैस का फॉर्मूला लिखा जाए पहले तो, सर ने बोला था जो भी कंपाउंड दिया फॉर्मूला लिखो। He मतलब ये एटम है, मतलब हीलियम गैस के डब्बे के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, कितने एटम्स है वही जोड़ना है। दिया क्या है मोल, और हमने सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो एवोगैड्रो नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, तो मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब सर अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ हीलियम एटम्स जोड़ने हैं तो आपने एक जनरल फॉर्मूला बोला है नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल n चलता है भैया केमिस्ट्री में, स्मॉल n, बड़ा n मत कर देना। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं सर, 5 मल्टीप्लाई किससे, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा
तो 5 यानी कि कुछ वैल्यू होगी, आंसर है 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बोले तो 30.110 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या निकाला गया है? ये निकाला गया नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो इतने सारे हीलियम एटम्स है भाई, ठीक है। क्या ऐसे लिखा हुआ ऑप्शन में दे सकता है? ना सर, नंबर तो बदल ही सकता है वो, नंबर मतलब डेसिमल शिफ्ट कर सकता है। सुनो ध्यान से, अभी ये वैल्यू 30 है, मैं इसको 10 गुना कम कर रहा हूँ, 10 गुना कम 3.0110, जीरो ना भी लिखो तो चलेगा, 10 की पावर। अब सुन, तुमने 10 गुना इसको कम किया तो इधर 10 गुना बढ़ा दो ताकि वैल्यू में कोई अंतर ना आए। इधर शिफ्ट किया डेसिमल, 30 को 3 बना दिया, तो भाई ये 10 की पावर जो 23 है इसको क्या करना पड़ेगा? 24 करना पड़ेगा। मतलब जनरली टीचर क्या बोलते हैं डेसिमल शिफ्ट करने के लिए? लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पावर बढ़ता जाएगा पॉजिटिव में, ये सब बोलते हैं। अभी तुम्हें 11वीं को इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, वरना इतना नहीं बोलता बैच में, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ मैं, है ना। अब ये क्या है? ये क्या है? हीलियम के एटम्स। 2 सवाल आए समझ? अरे 2 सवाल समझ आए, जल्दी बता दो पहले तो। ये 2 सवाल है। तीसरा सवाल जरा और देखो ये तो एटम पे बात होगी। तीसरा सवाल बड़ा ही आसान सा। कोई आपसे कह दे कि जी हमारे पास 4 मोल ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। किसी डब्बे में आप क्या लेकर के आए हो? जी सर हम 4 मोल ऑक्सीजन गैस लेके आए हैं आपके पास, 4 मोल ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला पहले सुना दो मुझे। सर ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है। अच्छा ये बताओ ये मॉलिक्यूल है कि एटम? सर मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन गैस के डब्बे में मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, तो हम क्या गिन पाएंगे? हम गिन पाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पर जरा रुक जाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स तो मिल ही जाएंगे। मतलब जहां पर मॉलिक्यूल है वहां तो एटम है ना, पर कोई गारंटी नहीं है कि जहां पर एटम है वहां मॉलिक्यूल हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया। जैसे एल्यूमिनियम के अंदर कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, खाली एटम ही एटम होता है, क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो एल है, और एल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ऐसे सोचने को सिखाया O2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं करना है जी, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना नंबर एवोगैड्रो नंबर से। समझे कि नहीं समझे? नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेगा, पर वो पार्टिकल क्या है? एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री तुम्हें देखना आना चाहिए कि वो पार्टिकल है क्या। ठीक है सर समझ गया। अरे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ था? सर दिया हुआ था 4, मल्टीप्लाई किससे कर देना है? एवोगैड्रो नंबर से। इसकी कुछ वैल्यू होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 4 छके 24.088 इंटू 10 की पावर 23। क्या निकाला गया ये? सर ये निकाला गया O2 के मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी कि सर इतने सारे O2 के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा क्यों O2 के मॉलिक्यूल? क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन गैस दिया, और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला सर हमें पता है O2 होता है, और O2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मॉलिक्यूल मिल गया ना, अब मुझे बताओ क्या तुम मुझे इसी 4 मोल ऑक्सीजन गैस के डब्बे के अंदर कितने सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं इसकी जानकारी दे दोगे क्या? अरे तुम क्या ये निकाल लोगे कि 4 मोल O2 के सैंपल में, 4 मोल ऑक्सीजन गैस के डब्बे में कितने ऑक्सीजन एटम है? सर हाँ निकाल लेंगे। कैसे? सर आपने ही तो बोला था, एक आपने टर्म बताया था एटॉमिसिटी, कि एटॉमिसिटी बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। ठीक है, सही याद कर रहे हो तुम तो O2 की एटॉमिसिटी क्या है? 2। हाँ मतलब कि हर मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 ही है। हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना, हर एक मॉलिक्यूल में। अच्छा तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? मेरे पास है 4 Na मॉलिक्यूल। सर मेरे पास 4 मोल मॉलिक्यूल हैं, मतलब उनकी एग्जैक्ट संख्या 4 Na है, तो 4 Na तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। तो एटम कितने हो गए? सर हर मॉलिक्यूल में 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम, 3 मॉलिक्यूल में 6 एटम, 5 मॉलिक्यूल में 10 एटम, 100 मॉलिक्यूल में 200 एटम, 1000 मॉलिक्यूल में 2000 एटम। तो इतने मॉलिक्यूल में इसका दुगना कर दीजिए ना सर। मतलब नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि एटॉमिसिटी क्या है। सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम जब भी निकालना हो भैया, एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई कर दो ना, किससे मल्टीप्लाई कर दो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। बोलो है कि नहीं? तो सर O2 की एटॉमिसिटी 2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास 4 Na ना? हाँ जी सर 4 Na, मतलब ये 8 Na के बराबर आ गया जी। नहीं आना समझ? 8 Na के बराबर। 8 Na की वैल्यू क्या है? इसका डबल कर दो, 24 का डबल करेंगे तो 48, 88 का डबल करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16 17 इंटू 10 की पावर 23। ये आंसर आ जाएगा जी। अब मेरी एक और बात को सुन लीजिए फिर आगे इस पर आगे बढ़ेंगे। एक और बात को सुनिए, ये 4 Na का मतलब होता है 4 मोल। अरे तो 4 मोल क्या है? O2, वही तो दिया था, लेकिन यहाँ आ गया है 8 Na, और 8 Na का मतलब हो गया
8 मोल, लेकिन क्या 8 मोल ओ एटम्स, 8 मोल ओ एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, 4 मोल O2 था ना, तो 8 मोल ओ एटम आ गया, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई हो गया। मॉलिक्यूल के मोल्स मिल जाएं और एटम्स के मोल निकालने हैं तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं समझे? एक चीज और देख लो बस, अगर मान लो मैं कह दूं, इस सवाल को देखना जरा, बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूं जी। 3 मोल पानी है आपके पास, ठीक है सर, 3 मोल पानी। अब इससे आप क्या क्या पूछ सकते हैं सर? बच्चों ध्यान से सुनना, यही से कॉन्सेप्ट बिगड़ते हैं और बनते हैं। 11वीं को मैं मानता हूँ कि कॉन्सेप्ट बनते हैं और बिगड़ते हैं जी। ठीक से पढ़ लोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे केमिस्ट्री में, और मैं मानता हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया चैप्टर होता है, बहुत कुछ सिखाता है जो 12वीं तक काम आती है। 3 मोल वाटर, वाटर का फॉर्मूला है H2O, मतलब ये मॉलिक्यूल है सर। तो आप मुझसे क्या क्या पूछ सकते हैं सर? आप पूछ सकते हैं कि पहली बात कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने सारे हैं, एक तो ये सवाल बनता है। अब जब मॉलिक्यूल निकाल ही लिया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं सैंपल में, ये पूछा जा सकता है। अब हाइड्रोजन एटम मिल गया तो क्यों ना ऑक्सीजन एटम भी आपसे पूछा जाए, ये भी हम बताएंगे सर। नहीं समझे? और सुनो, भले छुप गया हूं मैं कैमरे के अंदर, एक चीज और, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा सकता है H एटम्स के, कितने मोल्स हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा सकते हैं ऑक्सीजन एटम्स के। देखो इतने सारे, इस सवाल को बस सीख लो, उसके बाद भले जाने को तुम तैयार हो जाना। 3 मोल हमने क्या सीखा था कि जब नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो क्या कर देना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। 3 मोल क्या दिया है? वाटर, वाटर का मतलब क्या है? H2O, 3 मोल H2O दिया है भैया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने हो गए? 3Na, बस इतना लिखो। अभी Na के टर्म में लिखो, एग्जैक्ट वैल्यू बाद में लिखो। अब निकालना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन एटम, एटम्स निकालने के लिए पहले देखो कि हर एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम हैं। सर हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम। मैंने कहा था ना एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें करना है 2 टाइम्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। अरे भैया जितने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए उसका दुगना कर दो ना तो तुम्हें हाइड्रोजन एटम मिल गए। जितने सारे मॉलिक्यूल हैं उसका 1 गुना ही रहने दो तो तुम्हें ऑक्सीजन एटम्स मिल जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? अरे जनरल फॉर्मूला जो अभी मिला था, मैं कहीं साइड में भी लिख दूं जरा, स्मार्ट बोर्ड प्लीज रिस्पॉन्ड, वाई आर यू अनहैप्पी? तुम हट जाओ प्लीज, चलो हटो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस टू माई ऑनलाइन व्यूअर्स, ठीक है ना? प्लीज़ यहाँ देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर आपको निकालना है तुम मत पढ़ो, अभी इनको पढ़ने दो। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, दिमाग में छप जाए आज ये 22:38। हाँ जी पढ़ लो क्या लिखा मैंने। कभी भी अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना होगा और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। H2O के अंदर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1, तो मतलब जब भी तुम्हें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जोड़ने होंगे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जोड़ने होंगे तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे। मीथेन का फॉर्मूला CH4, अगर तुम्हें मीथेन के मॉलिक्यूल मिल गए, कार्बन एटम जोड़ना है 1 से मल्टीप्लाई करो, और जब भी तुम्हें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जोड़ने होंगे मीथेन के अंदर तो 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर तुम्हें अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गए, नाइट्रोजन एटम जोड़ना है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन एटम जोड़ना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। फास्ट फॉरवर्ड नहीं हुआ है, स्पीड डबल नहीं की गई, ये नेचुरल है, लेकिन अभी बहुत स्लो होकर पढ़ा रहा हूँ। इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। अगर तुम्हें केमिस्ट्री यहाँ समझ आने लगी तो तुम क्या बोलूँ, अभी छोड़ो, अपने आप तारीफ नहीं करूँगा, पहले तो कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। ऑफलाइन बैच दिन भर पढ़ाते पढ़ाते गणित का क्या हाल है ये तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। खैर देखो सॉरी हाँ जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3 मोल के अंदर 3Na। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपने कहा सर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3Na, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 3Na, तो ये तो टोटल 6Na हो गया सर, ये टोटल तो 3Na ही रह गया सर। अच्छा ठीक है। 1Na का मतलब क्या था सर? 1Na का मतलब 1 मोल। अरे ये बात नहीं हुई हमारी, कहाँ लिखूँ मैं? साइड में लिखता हूँ। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल? 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। थोड़ा सा इरेजर दे दो। हाँ जी, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल? 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अरे 2 मोल के अंदर कितने पार्टिकल? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, मतलब कहीं पर भी Na का जो कोएफिशिएंट है एक्चुअली वो नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है।
तो यहां देखो जरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने थे 6Na, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने 6 मोल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 3Na, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 3 मोल। अच्छा ऐसा कुछ है, हाँ जी ऐसा ही कुछ है। अब जरा सर जल्दी बताइए कि एक्चुअली कैसे हम याद रखें, ये सब ऐसे बार बार सॉल्व करेंगे। देखो सवाल इतने करा दूंगा कि दिमाग में छप जाएगी बात, लेकिन एक कंक्लूसिव तरीके से अब सीखते हैं जरा। 3 मोल H2O था, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मोल हाइड्रोजन आइटम आ गया। 3 मोल H2O था, तो 3 को ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मोल आ गया। नहीं समझे? मतलब अगर ये बात समझ आ गई ना, तो तुम देखो जनरल बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपके सामने x मोल कोई कह रहा है ग्लूकोज है, x मोल क्या है बोलना, अरे बोलो भैया, x मोल क्या है ग्लूकोज है, तो हम किसी भी एटम के मोल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताओ कार्बन एटम के, कोई कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताओ हाइड्रोजन एटम्स के, कोई कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताओ ऑक्सीजन एटम्स के, कितने हो जाएंगे सर? एक्स मोल तो ग्लूकोज है, एटॉमिसिटी 6 उससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स मोल ग्लूकोज एटॉमिसिटी 12 उससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स मोल ग्लूकोज है एटॉमिसिटी 6 इससे मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल्स पे आने के लिए एटॉमिसिटी से करना होगा मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई? एटॉमिसिटी से करना होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आज की क्लास में सारी बात आपको समझ आ गई होगी। मूल कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक टॉपिक कराया है कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम जोड़ पा रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल में 2 चीजें जोड़ पा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कहानी अगली क्लास में, और फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी एंड मोल्स में क्या रिलेशन है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या आपको पहले से बेहतर मूल कॉन्सेप्ट समझ आया है, और फर्दर अगर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में बताइए कि शुड वी मेक मोर सच वीडियोस और नॉट। थैंक यू सो मच।